अंधेरा धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, लेकिन उस कमरे में रोशनी की चमक सीधे उसकी आंखों में घुस रही थी। वो आदमी, जो असल में एक पुलिस अफसर था, नाम इंस्पेक्टर अर्जुन राणा। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुली, मगर सर ऐसा घूम रहा था जैसे किसी ने अंदर कोई बम फोड़ दिया हो। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तब तक कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। उसके दोनों हाथों पर खून था। सामने पड़ा शीशा उसे दिखा रहा था कि उसके गाल पर भी कुछ खून के छींटे थे। पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ उसे घूर रहा हो। ये जगह, ये कौन सा घर है? मैं यहां कैसे पहुंचा? अर्जुन बड़बड़ाया। वो लड़खड़ाते हुए उठा और कमरे का दरवाजा खोला। बाहर एक पुराना सा गलियारा था, धुंधला, सन्नाटा, और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, जैसे कोई भूला बिसरा बंगला हो। तभी एक कमरे से आती बदबू ने उसका ध्यान खींचा। अर्जुन ने उस दरवाजे को खोला तो सामने पड़ी थी एक लाश। लाश एक औरत की थी। आंखें खुली थी और होंठों पर जैसे कोई नाम अटका हो। उसके गले पर लाल धागा बंधा था और पेट पर एक कागज चिपका था। कागज पर लिखा था, रात 5, शुद्धिपूर्ण। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। वो जानता था ये शब्द कहां से आए हैं। ये उसी पुराने केस की फाइल से थे जो वो 2 हफ्ते पहले खोली थी। 50 साल पुराना मामला, रायगढ़ का तांत्रिक हत्याकांड। इंस्पेक्टर अर्जुन ने एक पुरानी फाइल खोली थी। 3 औरतों की रहस्यमयी मौतें, सबकी गर्दन पर वही लाल धागा, और सबका संबंध एक तांत्रिक गुरु बाबा वीरनाथ से। उस केस को बंद कर दिया गया था, ये कहकर कि सब आत्महत्याएं थी। लेकिन अर्जुन को यकीन नहीं था। उसने खुद कहा था, कुछ है जो छुपाया गया था। मुझे वो सच निकालना है। वापस वर्तमान में अर्जुन पुलिस स्टेशन गया, लेकिन किसी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। आप तो छुट्टी पर थे ना सर? कांस्टेबल सुरेश बोला। मैं छुट्टी पर? कब? अर्जुन चौंका। पूरे 13 दिन से। आपने खुद लिखा था लीव लेटर। अर्जुन का दिमाग झंझना गया। पिछले 13 दिनों की कोई याद नहीं थी, लेकिन खबरें बोल रही थी इन 13 दिनों में 3 हत्याएं हुई थी, और सब एक जैसे ढंग से, गला कटा, लाल धागा और वही तांत्रिक संकेत। और सबसे डरावनी बात, तीनों मरने वालों का नाम अर्जुन की उसी पुरानी केस फाइल में था। अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। रात 6, आज की रात तेरी है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वो अब खुद नहीं जानता था वो कातिल है या शिकार। इंस्पेक्टर अर्जुन राणा के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उस अनजान नंबर से आए मैसेज ने उसे हिलाकर रख दिया था। रात 6, आज की रात तेरी है। उसका दिमाग सुलझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। पिछले 13 दिनों की यादें जैसे कहीं खो गई थी, और अब वो खुद अपनी पहचान से भी अनजान था। उसने सोचा, अगर वो खुद को याद नहीं रख पा रहा तो ये 13 रातें उसके लिए किसी मौत से कम नहीं। अर्जुन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उन 13 दिनों में आए सारे मैसेज और कॉल्स चेक करने लगा। हर एक मैसेज में कुछ न कुछ धमकी या ताना मारने वाला था। कोई उसकी कमजोरी जानता था। तभी उसने देखा कि 3 बार एक ही लोकेशन मैसेज में भेजी गई थी। एक पुरानी हवेली जो शहर के बाहर जंगल के बीच थी। हवेली की खिड़कियों से टूटे हुए शीशे झिलमिला रहे थे और बाहर घना अंधेरा था। अर्जुन ने जल्दी से अपनी कोट पहनी और हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था और हर कदम पर उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है,
पर जब वो पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। हवेली के गेट पर पहुंचा तो गेट आधा खुला था और हवेली के अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीमी सांस ले रहा हो। अर्जुन ने अपने पिस्तौल को कसकर पकड़ लिया और अंदर घुसा। हवेली का अंदरूनी हिस्सा सन्नाटा और धूल से भरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थी, जिनमें कुछ चेहरे फटे हुए थे और कुछ तस्वीरों के नीचे लाल रंग से कोई निशान बना हुआ था। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। उस कमरे में एक मेज पर कुछ कागज पड़े थे। एक कागज पर लिखा था, तेरा रातों का हिसाब अब पूरा होगा। अचानक कमरे के दूसरे कोने से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ने ध्यान से सुना। आवाज आई, अर्जुन, तुम क्या खोज रहे हो? लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी हवेली के बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ और दीवार हिल गई। अर्जुन ने दौड़कर बाहर देखा तो अंधेरे में कुछ छायाएं दूर हो रही थी। वो समझ गया था कि कोई उसे लगातार फॉलो कर रहा है। हवेली के पीछे की ओर जब वह गया तो अचानक जमीन के नीचे से एक पुरानी जंग लगी तिजोरी मिली। तिजोरी पर लिखा था, सच छुपा है यहां। अर्जुन ने झिझकते हुए तिजोरी खोली। अंदर कुछ कागज और एक पुराना डायरी था। डायरी के पन्ने पीले और कटे हुए थे, लेकिन उसमें कुछ लिखा था जो अर्जुन के पसीने छुड़ा देने वाला था। डायरी में लिखा था कि 50 साल पहले एक तांत्रिक ने 3 निर्दोष महिलाओं की हत्या की थी ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके, और हर 13 साल बाद उसकी आत्मा फिर से जाग उठती है। जो भी उस आत्मा को रोकने की कोशिश करता है, उसे 13 रातों की यादें खोनी पड़ती है और फिर मौत उसके कदम चूमती है। अर्जुन ने दिल थाम कर पढ़ना जारी रखा कि इस बार उसकी अपनी मौत भी तय हो चुकी है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसकी नजर अचानक डायरी के आखिरी पन्ने पर पड़ी, जहां लिखा था, सिर्फ एक ही रास्ता है, 13वीं रात तक सच को जगाओ, नहीं तो खुद को खो दोगे। उसके पास अब बहुत कम वक्त था। हवेली की खामोशी में अचानक से फिर वही आवाज आई, रात 6, तुमसे मिलने आ रहा हूं। अर्जुन ने अपना फोन निकाला और मैसेज देखा। अब टाइम था 5:40। उसके पास बस 15 मिनट थे और वो नहीं जानता था कि किससे लड़ना है, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल को संभाला। आज की रात, 13वीं रात, उसकी किस्मत तय करेगी। क्या वो बच पाएगा या खुद एक और मौत की कहानी बन जाएगा? अर्जुन की सांसें तेज हो रही थी। हवेली के बाहर घना अंधेरा था और ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। मोबाइल की स्क्रीन पर टाइम 5:50 हो रहे थे। उसकी हथेलियों में पसीना था, लेकिन दिल में जज्बा भी था कि वो हार नहीं मानेगा। उसने सोचा, ये 13 रातें मुझे तोड़ने नहीं देंगी। मैं सच बाहर निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हवेली के बाहर से कुछ हलचल सुनाई दी। अर्जुन ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और घूमकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें बड़ी और डरावनी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन राणा, तुमने उस सच को छेड़ दिया है जो 50 साल से दबा हुआ था। अब उसे दफनाना मुश्किल है। वो तांत्रिक जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। अर्जुन ने झिझकते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम यहां कैसे? बूढ़े ने कहा, मैं इस गांव का पुराना रहवासी हूं। मैंने उन मौतों को देखा है और मैंने उन रातों को जिया है जब सब खत्म हो गया था। तुम भी अब उसी रास्ते पर चल पड़े हो। अर्जुन ने उसकी बात सुनी, लेकिन शक था
कि ये आदमी मदद करेगा या नहीं। तभी हवेली के अंदर से एक तेज आवाज आई। अर्जुन ने देखा कि हवेली का पुराना दरवाजा जोर से खुला और बंद हो रहा था, जैसे कोई अंदर बाहर हो रहा हो। उसने तेजी से उस तरफ कदम बढ़ाए। अंदर गया तो एक पुरानी सीढ़ी थी जो नीचे तहखाने में जाती थी। तहखाने में अंधेरा इतना था कि वो अपने हाथ को भी नहीं देख पा रहा था। अर्जुन ने मोबाइल की फ्लैश ऑन की और नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे गया, हवा ठंडी होती गई और एक अजीब सी गंध भी बढ़ती गई। तहखाने के आखिरी कोने में एक बड़ा सा पत्थर रखा था, जिस पर लाल रंग से कुछ शब्द लिखे थे। सच को जानने के लिए 13 रातों की सच्चाई सामने लानी होगी। अर्जुन ने कदम बढ़ाए तो अचानक सामने दीवार के पीछे से कोई आवाज आई। उसने धीरे से पूछा, कौन है? आवाज आई, मैं तुम्हारा जवाब हूं, पर सोच समझकर कदम बढ़ाओ। एक गलती तुम्हारे लिए मौत बन सकती है। अर्जुन ने अपने पिस्तौल की नोक आवाज की तरफ कर दी। तभी तहखाने की दीवार के पीछे से एक छुपा दरवाजा खुला। उस दरवाजे के पार एक छोटा कमरा था, जिसमें एक पुरानी मेज पर कई फोटोग्राफ, कागज और एक पुराना रिकॉर्डर रखा था। अर्जुन ने धीरे धीरे कागज उठाए और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि 50 साल पहले हुआ मामला सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक बड़ी साजिश थी। 3 महिलाओं की मौत के पीछे गांव के कई बड़े लोगों का हाथ था, जिन्होंने उस तांत्रिक की मदद से अपने अपराध छुपाए। रिकॉर्डर बजाना शुरू हुआ और अंदर से एक महिला की आवाज आई, अगर ये रिकॉर्डर मिल गया तो समझ लेना कि मैं अब सुरक्षित नहीं हूं। मैं वो हूं जिसने सच्चाई देखी है, लेकिन अब मुझे मारने की तैयारी है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। वो समझ गया कि ये मामला केवल पुरानी हत्या का नहीं, बल्कि अब भी जिंदा साजिश और हत्या का था। उसके सामने सच के कई परतें खुल रही थी और हर परत के साथ खतरा भी बढ़ रहा था। तभी तहखाने की गहरी खामोशी में अचानक कुछ कदमों की आवाज आई। अर्जुन ने पिस्तौल को कंधे से लगा लिया। कमरे का दरवाजा खुला और एक अनजान शख्स अंदर आया। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें ठंडी और बिना जज्बात की थी। तुम बहुत दूर आ गए हो, इंस्पेक्टर, उसने कहा, पर सच जानने का ये सफर तुम्हारे लिए खत्म हो सकता है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरी यादों को क्यों छीन रहे हो? शख्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं वही हूं जो तुम्हें 13 रातों से काबू में रखे हुए है। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपनी हर याद से लड़ना होगा, वरना ये यादें तुम्हें खत्म कर देंगी। अर्जुन की सांसें थम गई। उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई केवल बाहरी नहीं, अंदर की भी है। उसे अपनी खोई हुई यादें वापस लानी होंगी या फिर खुद को खो देना होगा। अचानक शख्स ने अपना चेहरा हटा लिया और उसका असली रूप सामने आया। वो वही तांत्रिक था जो 50 साल पहले मरा था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी जिंदा थी। अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, तुम अब तक क्यों नहीं छोड़ते मुझे? तांत्रिक ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि तुमने मेरा राज उजागर किया है और अब 13वीं रात तक तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। अर्जुन ने फौरन कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, सच को बाहर लाकर ही रहूंगा, चाहे मेरी आखिरी सांस क्यों न हो। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, फिर देखो, क्या तुम उस सच को पकड़ पाओगे जो तुमसे छुपा है। फिर हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई चीख रही हो। अर्जुन ने खुद को संभाला और बोला, अब लड़ाई शुरू होती है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवेली के तहखाने में वो तांत्रिक, जो असल में अब आत्मा बन चुका था, उसके सामने खड़ा था।
हवेली के चारों ओर अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कोई बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट गया हो। अर्जुन को लग रहा था कि वक्त उसकी गर्दन पर एक डंडे की तरह लटक रहा है, हर पल उसका दम घोंट सकता है। तांत्रिक ने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, तुम सोचते हो कि ये सब केवल यादों का खेल है? ये खेल तुम्हारी हिम्मत और समझदारी दोनों की परीक्षा है। जो भी सच सामने आएगा वो तुम्हें जितना कमजोर करेगा उतना ही मजबूत भी। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बोला, मैं डरने वाला नहीं हूं। सच चाहे कितना भी काला क्यों न हो, उसे मैं उजागर करूंगा। तांत्रिक ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, तो सुनो उस रात की कहानी जो तुम भूल गए हो। और तभी अचानक हवेली के अंदर से एक पुरानी घड़ी की आवाज गूंजने लगी। टिक 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 की आवाज तेज हो रही थी, जैसे वक्त खुद बोलना चाहता हो। तांत्रिक ने कहा, तेरह रातों पहले तुम्हारी आत्मा इस हवेली में आई थी। उस रात तुमने पहली हत्या देखी थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे भूल गया ताकि तुम्हें अगले 12 रातों तक सताए। 3 मौतें हो चुकी हैं और तुम्हें हर एक की यादें अपने भीतर छुपानी पड़ रही है। अर्जुन ने अपने दिमाग में टकराहट महसूस की। उसे एक झटका सा लगा और अचानक से उस वक्त की एक झलक उसके मन में आई। वो खुद को उस कमरे में खड़ा देख रहा था जहां पहली हत्या हुई थी। एक अजीब सी ठंडी हवा थी और सामने एक आदमी खड़ा था जो चाकू लेकर किसी के पीछे छुपा हुआ था। अर्जुन ने पांव पीछे खींचे, लेकिन वो झलक जल्दी ही खत्म हो गई। उसकी सांसें थम सी गई। तांत्रिक ने कहा, पहली हत्या का रहस्य तुम्हारे भीतर है। तुम्हें खुद को याद करना होगा कि उस रात क्या हुआ था। अर्जुन ने अपनी यादों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ धुंधला था। फिर भी उसने जोर लगाकर उन टूटे फूटे पलों को पकड़ने की कोशिश की। उसे एक आवाज सुनी, किसी लड़की की धीमी फुसफुसाहट, मदद करो अर्जुन। अर्जुन के दिल में कुछ टूटने जैसा हुआ। उसने पूछा, कौन है वो लड़की? क्या मैं उसे बचा सकता था? तांत्रिक ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, तुम्हें याद नहीं रखना, क्योंकि तुम्हारे बचाने का मतलब तुम्हारी मौत थी। लेकिन अब तुम खुद फैसला कर सकते हो, सच जानना या अपनी जान बचाना। अर्जुन ने कहा, मैं सच जानना चाहता हूं, भले ही मेरी जान पर क्यों न खेलना पड़े। तांत्रिक ने एक धीमा मुस्कान दिया और कहा, तो चलो, मैं तुम्हें वो दिखाता हूं जो तुम भूल गए हो। फिर हवेली की दीवारें धीरे धीरे गायब होने लगी और अर्जुन खुद को एक पुराने कमरे में पाया जहां से खून की बू आ रही थी। उस कमरे में 3 तस्वीरें दीवार पर लटकी थी, जिनमें तीनों मरे हुए शिकार थे। तभी एक शख्स अंदर आया। उसकी शक्ल अजीब थी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर बदला हो। वो धीरे धीरे अर्जुन के पास आया और कहा, तुमने मेरा राज छुपाया है, इसलिए मैं तुम्हें यादों के जाल में फंसा रहा हूं। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो और ये क्या मतलब है? शख्स ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसने उन तीनों को मारा और तुम्हारे साथ खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अर्जुन ने तेजी से कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और अंधेरा फैल गया। अर्जुन ने पिस्तौल निकालकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। अचानक उसके सामने तांत्रिक की आवाज गूंजने लगी, तुम्हारे पास अब केवल 6 रातें बची हैं। अर्जुन, सोचो, क्या तुम उन्हें बचा पाओगे या अपनी जान से हाथ धो बैठोगे? अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और बोला, मैं हार नहीं मानूंगा, सच का पीछा करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। उसने अपनी जेब से डायरी निकाली और फिर से पढ़ने लगा। डायरी में एक नया पन्ना था, जिस पर लिखा था, जो भी इस सच को जानना चाहता है
उसे अपने अतीत से लड़ना होगा और 13वीं रात तक हर राज खोलना होगा। अर्जुन ने दिल में ठाना कि अब कोई भी डर उसे रोक नहीं सकता। हवेली से बाहर निकलते हुए उसने सोचा, अब वक्त है अपनी यादों को वापस लाने का और उन मौतों की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का। लेकिन उसकी ये सोच भी अधूरी थी। हवेली के बाहर किसी ने छुपकर उसकी हर एक चाल पर नजर रखी हुई थी। कोई ऐसा जो उससे एक कदम आगे था। अर्जुन अब अपनी पुरानी यादों को जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। हर रात उसकी नींद टूटती। उसे उस हवेली की ठंडी दीवारों पर हुई 3 हत्याओं के सीन अपने सपनों में दिखते। उसके दिमाग में सवालों का सैलाब था। आखिर उन तीनों की मौत के पीछे कौन था? क्या सच में ये तांत्रिक की आत्मा उसे परेशान कर रही थी, या कुछ और था जो उसकी यादों को दबा रहा था? उसने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करेगा। उस बूढ़े आदमी के बताए रास्ते पर चलना होगा, जो उसे पहली बार हवेली के बाहर मिला था। रात के 12:30 बजे अर्जुन उस पुराने गांव के तरफ निकल पड़ा। रास्ता घना, अंधेरा और सुनसान था, लेकिन उसका दिल पूरी तरह सच की तलाश में जला रहा था। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि लोग उसे दूर से ही घूर रहे थे। किसी के चेहरे पर डर, किसी के चेहरे पर शक। अर्जुन ने एक बूढ़े को देखा जो आंगन में बैठा था और चुपचाप कुछ बुनाई कर रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आप मुझे उस तांत्रिक के बारे में बता सकते हैं जो 50 साल पहले इस गांव में था? बूढ़े ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, मैं वो आदमी हूं जिसे तुम हवेली में मिले थे। इस गांव में वो तांत्रिक नहीं था, बल्कि एक बड़ा रहस्य था। वो कुछ ऐसा जानता था जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। उसने 3 मासूमों की जान ले ली, पर असली अपराधी आज भी छुपा हुआ है। तुम्हें समझना होगा कि ये आत्मा सच में खुद तांत्रिक ही नहीं, बल्कि उस साजिश की गवाह की है। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई। तो क्या सच में इस आत्मा के पीछे कोई सच्चाई है जो हमसे छुपाई गई? बूढ़े ने सिर हिलाया और बोला, हां, और उस सच्चाई के करीब पहुंचते पहुंचते तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तो चलो, मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूं जहां तुम्हें अपनी खोई हुई यादें मिलेंगी। अगले दिन सुबह बूढ़ा अर्जुन को एक पुराने कुएं के पास ले गया। कुएं के चारों तरफ जंग लगी लोहे की जंजीरें थी और उसकी गहराई इतनी थी कि नीचे कुछ दिखाना मुश्किल था। बूढ़े ने कहा, यहां से 50 साल पहले उस तांत्रिक ने अपनी ताकत हासिल की थी, पर सच तो कुएं में दबा हुआ है। अर्जुन ने अपने अंदर एक अजीब सी थरथराहट महसूस की। उसने कुएं के अंदर झांका, लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ दिखा नहीं। तभी बूढ़े ने एक पुरानी चाबी निकाली और कुएं के पास बने एक छुपे हुए दरवाजे को खोला। उस दरवाजे के पीछे एक छोटी सी सुरंग थी जो नीचे की तरफ जाती थी। अर्जुन ने पूछा, ये सुरंग कहां जाती है? बूढ़े ने कहा, यह तुम्हें उन 13 रातों की सच्चाई के सबसे करीब ले जाएगी। पर संभल कर जाना, क्योंकि ये सुरंग सिर्फ हिम्मत वालों के लिए है। अर्जुन ने एक बार फिर अपनी हिम्मत जुटाई और सुरंग में कदम रखा। अंदर ठंडक और नमी थी और हर कदम पर उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। सुरंग के आखिरी छोर पर एक पुराना, धूल से भरा कमरा था। उस कमरे में एक लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर लाल रंग से कुछ निशान बने थे। अर्जुन ने संदूक खोला तो अंदर कुछ फोटोग्राफ, कागज और एक डायरी मिली। अर्जुन ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि उस तांत्रिक ने अपनी आत्मा की ताकत
3 मासूमों की मौत के जरिए हासिल की थी। पर असली अपराधी वो गांव का ही एक बड़ा आदमी था, जिसने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए तांत्रिक को इस्तेमाल किया। उन तीनों मौतों के पीछे उसकी ही साजिश थी, ताकि कोई सच जानने की हिम्मत न करे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि ये मामला सिर्फ एक तांत्रिक की आत्मा का नहीं, बल्कि बड़ी साजिश और भ्रष्टाचार का था। उसे जल्दी से जल्दी इस सच को बाहर लाना था। तभी कमरे के बाहर हल्की सी आवाज आई। अर्जुन ने अपना पिस्तौल निकाला और बाहर निकलकर देखा तो वहां वही बूढ़ा आदमी नहीं था। उसकी जगह एक अनजान शख्स खड़ा था, जिसकी आंखों में ठंडक और साजिश थी। शख्स ने कहा, तुमने मेरी चाल पकड़ ली है अर्जुन। अब तुम बच नहीं सकते। तुम्हें या तो इस सच को दबाना होगा या फिर। अर्जुन ने तेज आवाज में कहा, मैं सच के साथ हूं। तुम कुछ भी करो, मैं हार नहीं मानूंगा। शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं तुम कितने देर तक टिक पाते हो। और तब अचानक सुरंग का दरवाजा तेजी से बंद हो गया। अर्जुन फंसा हुआ था। उसने खुद से कहा, यह लड़ाई अब आखिरी मोड़ पर है। सच बाहर आएगा, चाहे जो भी हो। अर्जुन की सांसें भारी थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। सुरंग का दरवाजा बंद हो चुका था और बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उसके मन में एक आग सी जल रही थी, सच को बाहर लाने की आग। उसने अपने फोन की टॉर्च चलाई और कमरे के एक कोने में रखा संदूक फिर से देखा। डायरी में लिखे सबूत उसके हाथों में थे। उसने ठाना कि ये लड़ाई वो अकेले नहीं लड़ सकता। उसे पुलिस और मीडिया दोनों की मदद लेनी होगी। लेकिन सबसे पहले तो उसे खुद को इस सुरंग से निकालना था। धीरे धीरे उसने अपने आसपास ध्यान दिया और पाया कि दीवार के एक तरफ हल्की सी दरार थी। उसने अपने सारे बल लगाकर दीवार को धकेला और दरार और बड़ी होने लगी। जैसे ही दीवार का एक हिस्सा खुला, बाहर की ठंडी हवा अंदर आई। अर्जुन ने बाहर की तरफ झांक कर देखा तो उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई का सामना करना था। सुरंग से बाहर निकलते ही वो वापस गांव के उस पुराने घर में पहुंचा, जहां उसे पहली बार वो बूढ़ा मिला था। बूढ़ा आदमी वहां था, पर अब वो शांत नहीं था। उसने अर्जुन की तरफ गंभीर निगाहों से देखा और बोला, तुमने जो सच पाया है वो सिर्फ एक कागज या तस्वीरों का ढेर नहीं है। ये सच उन मासूमों की जान बचा सकता है, पर उसके लिए तुम्हें अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ेगी। अर्जुन ने कहा, मैं डरता नहीं। मैं अब सब कुछ उजागर करूंगा, चाहे जो भी हो। फिर उन्होंने मिलकर उस बड़े आदमी का नाम तय किया जो गांव में छुपा हुआ था और जिसने तांत्रिक की मदद से अपने गुनाह छुपाए थे। अर्जुन ने मीडिया को खबर दी और पुलिस को सबूत सौंपे। खबर तेजी से फैल गई और उस गांव की कहानी पूरे देश में चर्चा में आ गई। लेकिन सच्चाई बताना आसान नहीं था। गांव के कुछ लोग, जो उस बड़े आदमी के सहायक थे, अर्जुन को धमकाने लगे। कई रातों तक उसे डराया धमकाया गया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी हिम्मत और साहस से मीडिया के सामने सबूत रखे और जनता के सामने सच रखा। फिर एक दिन वो खबर आई कि उस बड़े आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 मासूमों की मौत के पीछे का पर्दाफाश हो चुका था। तांत्रिक की आत्मा को भी सुकून मिला, क्योंकि अब उसकी पीड़ा खत्म होने वाली थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी ये 13 रातें सिर्फ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच नहीं थी, बल्कि उन मासूमों के लिए भी न्याय की लड़ाई थी। उसने ठाना कि वह अपने काम को जारी रखेगा, ताकि और भी ऐसे रहस्यों का पर्दाफाश हो सके। अंत में
हवेली के पास खड़े होकर अर्जुन ने खुद से कहा, सच हमेशा सामने आता है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। और मैं किसी भी सच्चाई से डरने वाला नहीं हूं। रात की चांदनी में हवेली के काले साए दूर होते नजर आ रहे थे, जैसे अब उस जगह से डर की जगह उम्मीद की किरण निकल रही हो। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।